अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं और जो है नई जगह पे काम ढूंढना चाहते हैं, या फिर बज़ दफ़ा अगर कंपनी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है और जो है आप काम ढूंढना चाहते हैं, किसी कंपनी में जाके जॉब को इंटरव्यू देना चाहते हैं और कंपनी जो है आपको रोकती है कि नहीं अभी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, अभी आपका नोटिस पीरियड बाकी है, आप जो है छुट्टी नहीं कर सकते हैं। और अगर छुट्टी भी करता है तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उनको फ़ाइन वगैरह या फिर हो सकता है कि उनका फाइनल एग्ज़िट लगा देती है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, और इस केस में सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 क्या कहता है कि किस किस कंडीशन में आप जो है, अगर आपका कंपनी या खुद आप भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो इस केस में आप अपना जॉब को कैसे तलाश कर सकते हैं। कंपनी आपको फोर्स कर सकती है दूसरी जगह ना जाने के लिए, या कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसमें जो है आर्टिकल सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं हम लोग सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 के तरफ, ताकि हम लोग समझ सकें कि क्या कंपनी आपको रोक सकती है दूसरे कंपनी के पास इंटरव्यू जाने से, या फिर कंपनी अगर आपको इंटरव्यू देने जा भी रहे हैं तो कंपनी आपको फ़ाइन वगैरह दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखे हुए, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा सिनेरियो है कि क्या कंपनी आपको वाकई में रोक सकती है दूसरे कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया हो या आप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हों। तो इसी को हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब किसी कंपनी या कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे या आप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, तो उस बीच में आपके पास होता है नोटिस पीरियड। अब नोटिस पीरियड बहुत सारे लोगों का 30 दिन का होता है, किसी का 60 दिन का होता है, तो किसी का 120 दिन का भी नोटिस पीरियड होता है। अब ये नोटिस पीरियड का मतलब ये होता है कि इस नोटिस पीरियड के अंदर में या तो कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे या आप कर दें, वो डजेंट मैटर है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि वर्कर परेशान होता है कि मुझे जो है नया कंपनी में जाकर के इंटरव्यू देना है, किस तरीके से इंटरव्यू देना है। और बहुत सारे लोग जो है इंटरव्यू के लिए जाते भी हैं तो कंपनी कहती है कि नहीं, आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, अभी आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, अभी आपका जो है आप नहीं दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। या फिर बाज़ दफ़ा जाते भी है तो बीच में क्या करती है कंपनी, उनका फाइनल एग्जिट लगा देती है। तो इस केस में जो है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 ये कहता है कि अगर कोई वर्कर या कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, या फिर इवन कोई कंपनी ही वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है, तो इस केस में जब उसका नोटिस पीरियड चालू होता है तो उसके पास ये हक है कि वो अपने कंपनी का जो छोड़ करके दूसरी कंपनी में जा कर के अपना इंटरव्यू दे सकता है, और इंटरव्यू दे करके वापस आ सकता है, वापस अपने काम को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कंपनी उन्हें रोकती है कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा आपको यहीं पे काम करना होगा। और अगर आप किसी छुट्टी करते हैं, कोई छुट्टी करते हैं, या फिर छुट्टी काम के दौरान किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू देते हैं, तो वो आप पे जो है फाइनल एग्जिट लगा देती है, या फिर बहुत सारा केस आपके साथ पेश हो जाता है। तो इस केस में जो है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 ये कहता है कि अगर कोई वर्कर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हो, या फिर कंपनी किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हो और उसका नोटिस पीरियड चल रहा हो, तो उस नोटिस पीरियड के अंदर में कोई भी वर्कर अपना दूसरा कंपनी या कफील को तलाश कर सकता है। इसके लिए कंपनी या कफील आपको नहीं रोक सकता है। अब ये नहीं है कि मान के चलिए आप सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल में ये लिखा है तो आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक जा कर के इंटरव्यू दे सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में कंपनी जो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 ये कहता है कि जो वर्कर अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया हो या कंपनी टर्मिनेट किया हो,
नोटिस पीरियड चल रहा है तो इस बीच में आप अपना कंपनी को तलाश कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक दिन, यानी कि हफ्ते में एक दिन आप जो है अपना काम को छोड़ सकते हैं, अपने काम को ख़त्म करके या फिर अपने काम पे छुट्टी लेकर के आप किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी कफील के पास जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ये जो राइट है आपको सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 देता है। तो एक दिन आप पूरा छुट्टी करके आप जा सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा यहाँ पे ये भी पेश होता है कि बहुत सारे कंपनी का जो है वर्किंग आवर किसी का 8 घंटा होता है, किसी का 10 घंटा होता है, किसी का 12 घंटा होता है। तो इस केस में भी कंपनी आपको रोक सकती है, क्योंकि नहीं, यहाँ पे जो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 में ये भी लिखा है कि कोई भी वर्कर, मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आपके पास जो है 12 घंटे का शिफ्ट है। जब 12 घंटा काम कर लेते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं होता है कि आप जाके किसी दूसरी जगह पे इंटरव्यू दे सकें। तो देखिए इस केस में भी सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 ये साफ साफ कहता है कि जो भी वर्कर अपने नोटिस पीरियड में किसी कंपनी को खोजता है काम करने के लिए, कफील के लिए या कफाले के लिए, तो कंपनी यहाँ पे सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 आपको ये राइट देता है कि हफ्ते में आप जो है 8 घंटा छुट्टी ले सकते हैं। अब 8 घंटे का मतलब ये नहीं कि पूरा, ये किसी दिन 2 दिन ले लिए, किसी दिन 3 घंटे के ले लिए, किसी दिन 2 घंटे के ले लिए, किसी दिन 5 घंटे के ले लिए। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि हफ्ते में 8 घंटे के लिए आप जो है कंपनी से छुट्टी लेकर के जा सकते हैं। चाहे आप 2 घंटे का लें एक दिन में, चाहे आप एक ही दिन में 8 घंटे का ले लें, या फिर एक ही दिन आप पूरा हफ्ते में एक दिन के लिए छुट्टी ले लें। यानी कि इस केस में कंपनी और कफील दोनों ही आपको फोर्स नहीं कर सकती है कि आप दूसरी जगह जा कर के जॉब इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, आप दूसरे कफील के पास जाके अपना इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं। कंपनी या कफील आपको बिल्कुल नहीं रोक सकती है। अगर वो रोकती भी है तो वो जो है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 का वायलेशन करती है, और इसके अगेंस्ट अगर कोई कंपनी आपको फाइन वगैरह या फिर फाइनल एग्ज़िट लगा देती है, इस केस में कि आप इंटरव्यू देने गए थे, आप दूसरे कंपनी के पास गए थे, दूसरे कफील के पास गए थे, हम आपका फाइनल एग्ज़िट लगा देते हैं, तो इस केस में भी कंपनी आपका जो है आर्टिकल 78 का वायलेशन करती है। अगर कंपनी बाज़ दफ़ा इस तरह का कोई हरकत करती भी है या कफील करता भी है, तो इसके अगेंस्ट आप मकतब अमल में कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे ऊपर जो है कफील ने इस तरह का मामलात किया है, मेरा जो है नोटिस पीरियड चल रहा है, इस दौरान जो है मैं काम के लिए गया था खोजने के लिए या कंपनी खोजने के लिए, कफाला लेने के लिए किसी के पास गया था, 2 घंटे 3 घंटे इंटरव्यू देने के लिए गया था, और कंपनी ने मुझे बैठाल दिया या फिर फाइनल एग्ज़िट लगा दिया या फिर मेरा जो है फ़ाइन वगैरह दे दिया। तो अगर इस तरह का कोई मामलात आपके साथ होता भी है तो इसके अगेंस्ट आप मकतब अमल में सिंपली जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे ऊपर इस तरह का मामलात आया है, मुझे जो राइट है सऊदी लेबर लॉ 78 के तहत कि मैं ड्यूरिंग अपना नोटिस पीरियड अपने कफील या कंपनी तलाश कर सकता हूँ कफाले के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा A to Z आर्टिकल सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 78 समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल्स के रिलेटेड तो मैंने इस पर एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप समझें, देखें, आपका जो भी डाउट होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैंने हर एक पॉइंट को उसमें समझाने की कोशिश किया, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपका फाइनल एग्ज़िट हो, चाहे वो आपका सैलरी से रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड इश्यूज़ हो। उसमें आपको सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया उसमें आपको हर A to Z आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी नकल कफाले के लिए परेशान हैं, कंपनी उनको नहीं छोड़ रही है, तो उनको भी उनका राइट पता हो, उनका हक पता हो। अगर कंपनी इस तरह का मामलात करती भी है तो उनको पता हो कि किस तरीके से वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, खुद से खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई यहाँ पे परेशान हैं इस तरह के मामलात से, वो भी अपने आप को बचा सकें। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।